एक कदम ईश्वर की ओर। उपशम प्रकरण 81वां सर्ग। पूर्व में अनेक प्रयत्नों से देह रूपी घर से निर्वासित हुए चित्त रूपी वेताल की असत्ता का अनुभव और युक्ति से उपादन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे महाबाहो, पूर्वोक्त प्रकार से भली प्रकार विचार के द्वारा भीतर से तत्व ज्ञान को प्राप्त कर आत्मा ही अवश्य ज्ञातव्य है। इसीलिए विचार तत्व को जानने वाले महात्मा लोग फिर चित्त के विषय में वक्षमान रीति से विचार करते हैं। जिस चित्त के द्वारा यह समस्त जगत आत्म स्वरूप ही है, इस प्रकार के परोक्ष साक्षात्कार से जगत परिमार्जित किया गया, वह चित्त कहाँ से उत्पन्न हुआ? यह अत्यंत आश्चर्य है, क्योंकि जगत के अवस्तु स्वरूप होने से उसके अंतर्गत हुआ चित्त भी स्वयं अवस्तु स्वरूप ही है। जैसे आकाश वृक्ष भ्रमवश अन्य रूप से प्रतीत होता है, वास्तव में वह विशुद्ध आकाश स्वरूप ही है। उससे पृथक आकाश वृक्ष नहीं है, यानी असत ही है। वैसे ही चित्त जड़, चित्त अंतर से शून्य और माया का कार्य होने से निश्चय रूप से असत ही है। वह केवल विशुद्ध आत्म स्वरूप ही है। जैसे नौका में अवस्थित अज्ञानी बालक को तटवर्ती स्थानों में प्रतीत होने वाला गति आदि परिस्पंद केवल भ्रांति से ही दिखाई पड़ता है, वैसे ही यद्यपि अज्ञानी को चित्त दिखाई पड़ता है, तो भी आत्मज्ञानी तत्वज्ञ की दृष्टि में वह है ही नहीं, किंतु असन्मय ही है। मूर्खता प्रयुक्त मोह रूपी भ्रम के शांत हो जाने पर हम लोगों को चित्त का वैसा अनुभव नहीं होता, जैसे तेल या गन्ने को पेरने के यंत्र के ऊपर आरोहण करने से उत्पन्न परिभ्रमण के बाद आरोही को पर्वत में परिभ्रमण का अनुभव नहीं होता। उक्त युक्तियों से चित्त का अस्तित्व है ही नहीं, चित्तात्मक केवल ब्रह्म का ही अस्तित्व है। चूंकि बाह्य और अभ्यंतर पदार्थों की भावनाएं असदात्मक चित्त से ही विस्तार को प्राप्त होती है, इसीलिए असत स्वरूप उनका मैंने परित्याग कर दिया। मेरे समस्त संदेह शांत हो चुके हैं, समस्त चिंता ज्वरों से वर्जित होकर मैं अवस्थित हूँ। जिस पारमार्थिक स्वभाव से मैं अवस्थित रहता हूँ, उसी पारमार्थिक स्वभाव से इस समय स्वानुभव से भी इच्छाओं से निर्मुक्त होकर स्थित हूँ। जैसे प्रकाश का उपराम हो जाने पर विभिन्न विभिन्न रूपों का प्रकाशन करने वाली चक्षु आदि से जनित संवित्तियां विनष्ट हो जाती है, वैसे ही चित्त का उपराम हो जाने पर चंचल तृष्णा आदि दुर्गुण विनष्ट हो गए। चित्त मर गया, तृष्णाएं चली गई, मोह रूप पंजर बली प्रकार क्षीण हो गया, अहम भावना विशीर्ण हो गई, और इस अहम रूप आत्मा के अज्ञान रूपी निद्रा से वर्जित होने पर मैंने अपने स्वाभाविक स्वरूप को जान लिया। जगत शांत होकर अद्वितीय पर ब्रह्म स्वरूप ही हो गया और भेद वस्तु सत है ही नहीं, इसीलिए मैं दूसरे किस विषय का विचार करूं? इस असत अर्थों की कथा से मेरा कुछ भी प्रयोजन नहीं है। चिदाभास स्वरूप जीव स्वरूप से वर्जित आदि और अंत से शून्य परम पावन पद को मैं प्राप्त हुआ हूँ। मैं सौम्य सर्वत्र व्यापक अति सूक्ष्म सनातन आत्म स्वरूप से स्थित हूँ। इस लोक में व्यवहार दृष्टि से और श्रुति दृष्टि से क्रमशः चित्त आदि एवं आत्मा आदि जो अस्तित्व रूप से प्रसिद्ध वस्तु रूप पदार्थ है, तथा रज्जु सर्प आदि एवं बंध्यापुत्र आदि जो नास्तित्व रूप से प्रसिद्ध अवस्तु रूप पदार्थ है, वह सब आकाश से भी अत्यंत निर्मल स्वप्रकाश शांत असीम व्यापक स्वरूप ब्रह्मात्मक ही है, क्योंकि उसी में सत असत रूप विकल्पों का आरोप होता है। चित्त रहे या न रहे, वह भीतर से मर जाए या जिंदा रहे, उसके विषय में विचार करने से मेरा कौन सा प्रयोजन है? क्योंकि मैं तो चिरकाल से समरूप से उदित आत्म स्वरूप हूँ। मैं तो इतने समय तक मूर्खतावश नित्य अनित्य वस्तु के विषय में किसी प्रकार का विचार न कर रहा, केवल परिच्छिन्न देहादि के स्वभाव से युक्त होकर वर्तमान था। संप्रति विचार से परिच्छिन्न आत्म स्वभाव होकर विचार करने वाला मैं कहाँ चला गया? इसका निरूपण करने में असमर्थ हूँ। मन के मर जाने पर विचार करने वाला है या नहीं, इस प्रकार की निरर्थक विकल्प श्री भी मन रूपी वेताल के पुनर्जीवन के लिए क्यों उत्पन्न होती है? इसीलिए
उस विकल्प श्री का मैं परित्याग करता हूँ। तथोक्त इस भीतरी संकल्प कलना का परित्याग करता हूँ, इस प्रकार का निश्चय कर ओमकार के लक्ष्यभूत तुरीय आत्मा में मौन की नाई शांतात्मा होकर स्थिर रहता हूँ। हे श्री रामचंद्र जी, खाते जाते सोते और स्थित रहते सदा सर्वदा सर्वत्र उस प्रकार की प्रज्ञा से युक्त चित्त से तत्वज्ञानी पुरुष प्रतिदिन भली प्रकार विचार करे। आत्मस्वरूप में अवस्थित स्वस्थ अपने चित्त से भली प्रकार विचार करके सत्पुरुष अपने अपने वर्ण और आश्रमों के अनुसार प्राप्त हुए कर्मों में किसी प्रकार का उद्वेग किए बिना स्थित रहते हैं। जिनका मान और मद गलित हो चुका है, जिनका अंतःकरण प्रमोदित है, जिनकी शरद ऋतु से समन्वित चंद्रमा की नाई प्रसन्न मुख कांति है और जो प्राप्त हुए शास्त्रानुमोदित व्यवहारों में विहार करने वाले हैं, ऐसे असीम बुद्धि वाले महापुरुष इस संसार में सुखपूर्वक विचरण करते हैं। 81वां सर्ग समाप्त।